हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आज फिर से बहुत सारी किचन टिप्स लेके आई हूँ आप सबके लिए, जो कि आपका किचन में ना सिर्फ काम आसान कर देंगी बल्कि वेस्टेज होने से भी बचाएंगी। साथ ही साथ आप अपनी कुकिंग बहुत ही जल्दी तरीके से कर पाएंगे बिना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो चलिए लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। डेली कुकिंग में जब भी हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पहले हमें प्याज और टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से भूनना होता है। जब तक मसाला ये रेड ग्रेवी अपना ऑयल ना रिलीज कर दे तब तक हम अच्छे से भूनते हैं, तभी सब्जी का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। आज मैं आपके साथ यही बेसिक रेड ग्रेवी जो कि हम ऑलमोस्ट हर सब्जी में यूज करते हैं, इसको बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो इसके लिए हम वही बेसिक सामान ले रहे हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले। लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मिक्सर ग्राइंडर जार में मैं रफली चॉप करके 2 प्याज यहाँ पे ले लूंगी। सिर्फ मोटा मोटा काट के ही मिक्सी जार में डाल लीजिए क्योंकि हम सब चीज़ों को ब्लेंड करने वाले हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी मैं इसी समय मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दूंगी। अगर इनमें से कोई चीज़ आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैंने प्याज लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज थे तो यहाँ पे 3 टमाटर मैंने मीडियम साइज के लिए हैं। इनको भी मोटा मोटा काट के मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में ही ले लूँगी। कुछ खड़े मसाले जैसे कि छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी हरी इलायची, 3-4 दाने काली मिर्च के और 2 लौंग भी मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और इसमें जाएंगे सारे बेसिक अपने पाउडर्ड मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और नमक। इन सभी चीज़ों को हम एक साथ ब्लेंडर जार में ही ले लेंगे और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। थोड़ा सा पानी डालिए ब्लेंडर जार में और चीज़ों को स्मूथली ब्लेंड कर लीजिए। हम सब जानते हैं कि प्याज, लहसुन, अदरक इन सबको भूनने में कितना ज़्यादा टाइम जाता है और यही टाइम हम बचा सकते हैं जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ ब्लेंड करके अब एक साथ भूनेंगे, अलग अलग नहीं। लेकिन ट्रस्ट मी, टेस्ट में सब्ज़ी के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सब्ज़ी आपकी वैसे ही बहुत टेस्टी बनेगी। जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। ब्लेंड करके हमने पेस्ट रेडी कर ली है। अब कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालूंगी मैं 1 तेज पत्ता और जीरा। जैसे ही ये चीज़ें सिजल होने लगेंगी ये ब्लेंडेड पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको भूनेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे ताकि अच्छे से ये भुने और लहसुन, अदरक इन सब का रॉ फ्लेवर एकदम ख़त्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पे भूनना सही रहेगा क्योंकि हमने लहसुन भी यूज़ किया था तो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ख़त्म होना ज़रूरी है। और बस जितना टाइम आप अलग से प्याज, टमाटर को भूनने में लगाते हैं उससे भी आधे से भी कम टाइम लगेगा आपको ये वाली ग्रेवी भूनने में और मसाला रेडी करने में। बस जब रेगुलर जैसे हम मसाला बनाते हैं वैसे ये भुन जाए, ऑयल रिलीज़ कर दे तो आपका मसाला हो गया है रेडी। अब इसमें अपने मनपसंद की जो चाहे वेजिटेबल डाल के आप सब्ज़ी बना सकते हैं। मैं आज मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी फटाफट बन जाएगी। आप चाहें तो बेसिक ये रेड ग्रेवी इस तरीके से बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। 7-8 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होती है। इससे भी ज़्यादा अगर आपको चलाना है महीने भर तक तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एंड जब भी आपको ज़रूरत हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, फ्रीज़र से निकाल के उसे थॉ करने के बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देती है वो है कसूरी मेथी। जब आपकी सब्ज़ी पूरी बन जाए तो उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालिए। इससे फ्लेवर उस सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक बार आप ये ट्राई ज़रूर करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऊपर से गार्निश कीजिए आप कटे हुए फ्रेश धनिए के साथ एंड आपकी यमी टेस्टी सब्जी विल बी रेडी इन नो टाइम।
जब भी हमारे दूध का पतीला खाली होता है तो क्या करते हैं आप उसके साथ? तुरंत वॉशिंग में डाल देते हैं क्या उसे? रुकिए। अगली बार जब भी आपका दूध का पतीला खाली हो तो उसे तुरंत ही धोने में मत डालिए। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। इस दूध के पतीले में आप लीजिए गेहूं का आटा और इसे अच्छे तरीके से मल लीजिए। हम इस दूध के पतीले को धोने डालने से पहले इसमें गूंदेंगे आटा। जितनी भी मलाई या दूध के रिमेन्स इस पतीले में रह गए हैं उसके साथ आटे को अच्छे से मल लीजिए और उसके बाद पानी डालते हुए जैसे आप रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरीके से गूंदा हुआ आटा आपका और भी ज़्यादा सॉफ्ट रोटियां बनाएगा। आटा एक बार जब आप गूंद लें तो इसको 10-15 मिनट का रेस्टिंग टाइम ज़रूर दीजिए। उसके बाद एक बार फिर से इसे गूंद लीजिए और फिर आपका आटा बिल्कुल रेडी है रोटियां बनाने के लिए। फ्रेश जो हम आटा गूंदते हैं उससे रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं और क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूध और मलाई भी गई है इस वजह से रोटियां आपकी और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगी भी। रोटी हर बार गोल ही बने इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर लगती है। दिस ऑब्वियसली टेक्स अ लिटिल टाइम, लेकिन अगर आप आटा इस तरीके से गूंदेंगे तो 100% गारंटीड है कि आपकी रोटी हर बार बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और फूली फूली रोटी, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी किसे नहीं पसंद होती है। चाहे होम मेकर्स हों चाहे वर्किंग विमेन, टाइम की किल्लत होती है सबको। ऐसे में जो काम हमारा झटपट हो जाए वही अच्छा। तो ये खाना बनाने की ट्रिक आपको कैसी लगी, रोटी और सब्जी बनाने की, मेरे साथ नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। मशरूम एक बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच वेजिटेबल है और ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है ये बहुत ज़रूरी है कि इसे आप बहुत सही तरीके से क्लीन करने के बाद ही कंज्यूम करें। इसे सही तरीके से क्लीन करने का तरीका ये है कि आप मशरूम का पैकेट खोलिए और उसके ऊपर गेहूं का आटा छिड़किए। गेहूं के आटे के साथ आप इसको रब करेंगे, ना कि डायरेक्ट रनिंग वाटर के नीचे। हल्के हाथ से ही आटा इसके ऊपर हल्का सा मल लीजिए और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल क्लीन होते चले जाएंगे। ये सही तरीका है मशरूम्स को धोने का, डायरेक्टली पानी के नीचे नहीं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मशरूम को सही तरीके से क्लीन करें आप बिफोर यू एक्चुअली कंज्यूम देम। जब सारे ही मशरूम आपके ठीक तरीके से साफ़ हो जाएं, उसके बाद पानी से इनको ठीक से आप धो लीजिए। बस उसके बाद ये कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। और एक चीज़ और, मशरूम को पहले ही कभी भी धो के मत रखिए फ्रिज में। इनको जब भी आपको बनाना है उस समय ही पैकेट खोलिए, गेहूं के आटे के साथ पहले साफ़ कीजिए, पानी से रिंस कीजिए और तुरंत इनको बना लीजिए। पहले ही ये सारा काम धोने का करके मत रखिए। बाकी सब सब्जियों के साथ तो हम ऐसा करते हैं कि उन्हें लाते हैं, धो धा के फ्रिज के अंदर रख लें, लेकिन मशरूम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मशरूम आप तुरंत धोइए और तुरंत बनाइए। शिमला मिर्च को भी काटने का एक सही तरीका होता है कि आप बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। इसकी स्टेम को अंदर की तरफ पुश कीजिए, वो टूट जाएगी और उसके बाद उसे बाहर निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि बीज सहित ही वो पूरा का पूरा स्टेम का हिस्सा बाहर आ जाएगा। बस जितना एक्स्ट्रा बीज है उनको बाहर इस तरीके से झटक दीजिए और शिमला मिर्च का जितना भी पोर्शन हमें डिस्कार्ड करना था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया है।
बीच से चीरा लगाएंगे, जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी आप आराम से हटा लेंगे। सारे बीज बीज निकल गए हैं, स्टेम निकल गई है। अब जैसे मर्जी चाहें आप शिमला मिर्च को काट सकते हैं, जूलियंस कीजिए, चॉप कीजिए, डाइस कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन इस तरीके से शिमला मिर्च को तोड़िए कि उसकी वेस्टेज बिल्कुल ना हो। गाजर को भी छीलने का एक तरीका होता है कि बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। जनरली कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो हमें पील करनी होती है उसके लिए हम फटाफट से पीलर उठा लेते हैं। वैसे कुछ सब्जियों के लिए सही भी है, लेकिन गाजर के लिए नहीं, क्योंकि गाजर में जब आप पीलर यूज़ करते हैं तो उसकी छील बहुत मोटी निकल के आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। इंस्टेड पीलर ना यूज़ करके आप चाकू ही यूज़ कीजिए, और चाकू को इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आपको सिर्फ गाजर की ऊपर की छील को स्क्रैप आउट करना है, काटना नहीं है। बहुत ही कम छील इसकी निकल के आएगी, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरीके से एक बार गाजर को आप छील के देखिए। सेम लॉजिक अदरक पे भी अप्लाई करता है। अदरक को भी पील करने के लिए पीलर मत यूज़ कीजिए, नाइफ़ ही यूज़ कीजिए, और नाइफ़ के साथ सिर्फ अदरक का जो ऊपर का छिलका है उसको स्क्रैप आउट कीजिए, काटिए मत। आप देखेंगे कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होगी, एकदम बहुत मिनिमल छील निकल के आएगी जिसकी रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना छिलेगा ना वेस्टेज होगी। अक्सर जब हम कद्दूकस करते हैं तो कई बार जल्दबाजी में ही सही, या कई बार हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, हम नए होते हैं कुकिंग में, तब भी ऐसा होता है कि कद्दूकस करते करते हमारा हाथ छिल जाता है। ऐसा ना हो, इसके लिए आप फोक को उस चीज़ के अंदर पोक कर दीजिए जो आपको कद्दूकस करनी है। यहाँ पे मैंने प्याज के अंदर पोक किया है क्योंकि मुझे प्याज कद्दूकस करके लेना है, और उसके बाद इसे आप कद्दूकस कीजिए फोक को पकड़ के। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल भी हाथ छिलने का डर नहीं रहेगा, और आपका काम भी हो जाएगा। दाल तो सबके घर में ही बनती है। आप चाहे कोई भी दाल बनाएं, उसके पूरे बन जाने के बाद ऊपर से एक बड़ा चम्मच घी का ज़रूर डालिए। इससे दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही दाल का टेस्ट पहुंच जाता है। एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। आप में से कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भरवा लाल मिर्च का अचार शेयर करूं, सो हियर इट इज़। नेक्स्ट मैं इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं। लेट मी वॉर्न यू, वैसे तो ये अचार साल भर से भी ऊपर टिक सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा। टिकने की तो बात बहुत दूर की है। सो वेल फॉर दिस मैंने आधा किलो मोटी वाली लाल मिर्चें धो के धूप में सुखाने रख दी थी 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद इन्हें मैं किचन में अब ले आई हूँ, और इनमें हमें एक एक करके इस तरीके से चीरा लगाना है। पूरा कट थ्रू नहीं करना है, सिर्फ
बीच से चीरा लगा के इसके अंदर के बीज निकाल लेने हैं। बीज निकालने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, आसानी होगी उन्हें निकालने में। चम्मच का बैक साइड यूज करते हुए ये सारे ही बीज बहुत आसानी से निकल जाते हैं। बीज हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि उनका क्या करना है। सारे ही बीज मैंने इन मिर्चों से निकाल लिए हैं और बाकी भी सारी तैयारी कर ली है, जो सामान हमें लगेगा अचार बनाने के लिए। अब कुछ सामान यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट करके लूँगी ताकि चीज़ों का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और अचार हमारा लंबा चल पाए। इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इन्हें नहीं रोस्ट करना है। हार्डली 1-1.5 मिनट के लिए बस इनको रोस्ट कीजिए एंड दीज आर डन। ये सारे ही मसाले भुन चुके हैं, इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। एंड इन द मीन वाइल यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल मैं गरम कर रही हूँ। जैसे ही आपको दिखे कि सरसों के तेल में से हल्का सा धुआं आना ऊपर से शुरू हो गया है तो गैस कर दीजिए बंद और इसको भी हल्का सा ठंडा होने दीजिए। ये जो हमने सारे मसाले पीस के रखे थे इनको मैं ग्राइंडर जार में अब ले रही हूँ और इनको हम दरदरा मिक्सर ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। ये जो लाल मिर्च के हमने बीज निकाल के रखे थे इसी में ये जो हमने मसाला पीसा है अभी ये डाल देते हैं हम। उसके बाद इसमें अब मैं डाल रही हूँ कुछ पाउडर्ड मसाले। सभी मसालों का एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। अचार में ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेजरमेंट्स का ध्यान रखें, वरना अदरवाइज़ अचार बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। मुझे लगता है खाना बनाने से भी ज़्यादा आसान काम है अचार बनाना। अब ये जो तेल हमने गरम किया था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम इस मसाले में मिलाएंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बस उतना ही तेल इसके अंदर मिलाना है कि ये जो मिक्सचर है, मसाला है, वो रनी ना हो जाए, उतना हो जाए कि ये आपस में बंध जाए, क्योंकि इससे हमें मिर्ची के अंदर स्टफिंग करनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। अराउंड आधा कप से थोड़ा सा कम तेल इसके अंदर चला गया था इसको इस कंसिस्टेंसी तक लाने में। आप देख ही सकते हैं कि ये जो मसाला है बिल्कुल फ्लोई नहीं है, लेकिन आपस में अच्छे से बंध गया है। बस अब इस मसाले के साथ हमें सभी मिर्चियाँ स्टफ़ कर लेनी है। अचार बनाते वक्त कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं अचार बनाने के लिए, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी पानी की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए। जो शीशी हम इस्तेमाल करेंगे या जो बर्नी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें अचार स्टोर करके रखना है, वो भी बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, धूप में सूखी हुई होनी चाहिए, ताकि उसमें भी वी आर श्योर कि पानी की एक बूंद भी नहीं है। सारी मिर्चियाँ यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टफ़ कर ली हैं और अब ये रेडी हैं बर्नी में या जार के अंदर जाने में। शीशी के अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा सरसों का तेल और इस तेल के साथ शीशी को अच्छे से कोट कर लूँगी हर तरफ से। उसके बाद ही सारी मिर्चियाँ इसके अंदर डालूँगी। ये अचार वैसे तो आप इंस्टेंटली भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको धूप लगवा के खाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगी। 10 से 12 दिन तेज़ धूप इसको लगवा लीजिए तो फिर ये थोड़ी सी गल भी जाती हैं, इनका टेस्ट बेटर हो जाता है और आपको इनके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साल दर साल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। आप इनको एज इट इज़ फ्रिज के अंदर भी नहीं, बाहर ही रखिए अपनी किचन में और बहुत अच्छे से चलती हैं लंबे समय तक। मिर्चियाँ जब स्टफ़ की थी तो ये मसाला बच गया है। आप चाहें तो और मिर्चियाँ ला के मसाला उसके अंदर डाल के अचार बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बचा हुआ मसाला शीशी के अंदर इस तरीके से ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये अचार का मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। स्पेशली दाल चावल के ऊपर इसे डाल के खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खाने का स्वाद दुगना हो जाता है इसके साथ। इसके ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल और जाएगा शीशी के अंदर।
ये सरसों का तेल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, तो ये डालना ऊपर से ज़रूरी है। उतना ही डालिए कि आपकी जो मिर्चियाँ हैं वो तेल में बस इमर्स हो जाएं। फ्लोट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस डूब जाएं उसके अंदर, उतना ही डालिए। और बस ये अचार हमारा अब सन बाथ लेने के लिए रेडी है। 10 से 12 दिन का धूप लगवा लीजिए, उतना ही बहुत है। उसके बाद आप इसे अपने तरीके से कंज्यूम कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर नाउ, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वन सून। बाय बाय।